सो हाय गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग मेरे आईबीएस के योद्धाओं। मेरे इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का सुनील हार्दिक अभिनंदन करती है। और मेरे वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और आईबीएस से जल्द बाहर निकले। हर एक नई नई आप लोगों को टेक्निक दूंगा, ठीक है। टेक्निक एक ही है, साइकाइट्रिस्ट। किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साइकाइट्रिस्ट का नंबर, कैसे क्या ट्रीटमेंट लेनी है, कैसे आपको डाइट फॉलो करना, सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं आज के डेट में आईबीएस, क्योंकि इसका मेडिसिन साइकाइट्रिस्ट से निकल चुकी है। और ये कहीं कहीं ना कहीं 100% सॉल्व होती है इससे। मैं निकला हूँ, हमारे सबसे प्यारे विशाल भाई इंडोप आईबीएस चैनल के वो निकले हैं, हमारे सोनू जी जो आईबीएस का बाप उनका चैनल है वो निकले हैं। तो गाइस मैं आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगा, ठीक है। तो भाई मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी बहनें हैं प्लीज़ इस वीडियो से थोड़ी सी दूर रहें, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ बातें मैं बोलूँगा, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई मेरे एक भाई से, ठीक है। उनका चैनल है कुछ, ठीक है। उनका नाम तो मैं उतना अच्छा से जानता नहीं हूँ, बट उनको मैं मौर्य के नाम से वो बोलते हैं सबकी। उनका ना चैनल का उसे बंदे का नाम है मौर्य करके कुछ नाम है, राम मौर्य कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। वो कुछ लोगों को योगा बताते हैं, उनकी टेक्निक बताते हैं आईबीएस से लड़ने के लिए, और थेरेपी देते हैं जिससे लोगों का आईबीएस से ठीक होता है। मेरी उनसे कल लगभग 15 मिनट बात हुई, ठीक है। मैं उनसे बात किया हूँ भाई, 15 मिनट मैंने उससे बात किया। वो बंदा बोलता है कि मैंने उनसे पूछा कि साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से सर ठीक होता है क्या, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होता है। और ये कहीं ना कहीं यूट्यूब में अवेयरनेस एक तरीके से फैल गई कि साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होता है, ठीक है। तो मैं इतना बोलना चाहता, मैं उनको फिर बोला कि सर मेरी भी आईबीएस की समस्या है, मैं जूझ रहा हूँ, मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ सर, ये कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो मुझे बोलते हैं कि आपको पर डे का 800 देना होगा। मैं बोला कि कितने दिन ट्रीटमेंट लेना होगा, तो उसने कहा कि कोई डिपेंड नहीं करता है कि कितने दिन, कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपका ये 1 महीने भी ठीक हो सकता है, 2 महीने भी ठीक हो सकता है। तो मैंने कहा सर ऐसे तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी काफ़ी जगह पैसा दे दिया हूँ। तो बोलते कि देखिए रहना खाना पीना सब हमारा है, बाथरूम वथरूम सब आपका हमारा रहेगा। तो मैं बोला कि ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो आपको बाद में पैसा देंगे, चलेगा। तो बोलता है कि क्यों पैसा बाद में क्यों दूंगा, क्यों दोगे, मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, हाँ आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ मैं आपको खोजूंगा। तो मैंने कहा कि सर तो फिर पहले दूंगा तो मैं ये कैसे गारंटी लूँ कि मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। मैं वहाँ से वापस आ गया, फिर मेरी स्टार्ट हो गई। तो बोलते हैं कि देखो भाई, मैं मेरे वहाँ पर आप रहोगे, स्टे करोगे, खाओगे, सब यूज़ करोगे, हाँ हमारा सब सामान यूज़ करोगे, वो उन सब के चार्जेस नहीं लगते हैं क्या, ऐसे इस तरह से कहा, ठीक है। तो मैं एक बात बता देता हूँ साले मौर्य, ठीक है। मैं तुझे एक बात बोल देता हूँ, मौर्य या मौर्य जो भी नाम है तुम्हारा, तुम ये जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हो ना कि मैं ये आपको योगा करा के ठीक कर दूंगा, थेरेपी दे के ठीक कर दूंगा, भाई बेवजह के लोगों को गुमराह करना छोड़ दो, ठीक है। गुमराह करना छोड़ दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना तुमको बोलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे जैसा गंदा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा, ठीक है। और ना ही तुम्हारे जैसी मेरी सेंस है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लूटना चाहते हो, ये है फ़र्क तुम में और मुझ में मिस्टर मौर्य, ठीक है। तो लोगों को लूटना छोड़ दो। पर डे को जो तुम ये 800 बोल रहे हो ना, तो 30 दिन में कितने होते हैं ना, थोड़ा जोड़ के देख लो, इंटू मल्टीप्लाई करके देख लो। साले इतना तो तेरा बाप भी नहीं कमाता होगा जितना तू लोगों से पैसे ठगता है। जाके काम धंधा करो, मेहनत करो, 2 पल की रोटी खाओ। लोगों को ठगने से तुम्हारा पेट या झोली नहीं भरेगा, वो आज नहीं तो कल निकल जाएगा, वो पैसा तेरे पास रहेगा नहीं इन बच्चों का।
लोगों के तकलीफ़ों का जो तुम पैसा लेते हो ना, लोगों को तकलीफ़ों के फ़ायदा उठा करके तुम इतने इतने पैसा ठगते हो भाई, उस पैसे से तुम महल नहीं बना सकते। वो पैसे आज नहीं तो कल आपके निकल जाएंगे। आपको नहीं निकलेंगे यार, आपके बच्चे को निकलेंगे, उसके बच्चे को निकल सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, निकलेगी ज़रूर। इसलिए हराम की कमाई खाने वाले मौर्य, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप बिजनेस करो, मैं आपको बिजनेस करने मना नहीं कर रहा हूँ, आप अपना ऑफलाइन बिजनेस करो जो करो, और लेकिन ये जो ऑनलाइन में तुम ये जो बोलते फिरते हो ना कि मैं इससे ठीक कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ, 800 रुपया पर डे दो, साले तू कहाँ कहीं का डॉक्टर है क्या बे? तुम कहाँ का डॉक्टर है? मेरी आज तुमसे बात हुई है, इंडियन ब्रह्मास्त्र, मैं नाम लेके तुमसे बात किया हूँ, मेरी वीडियो तुम तक पहुंची ना तो तुम समझ जाना कि मैं ही कॉल किया था, तुम्हें याद करना। कौन सी डिग्री लेके बैठे हो बे जो लोगों को तुम इतना ठगते हो? साला मैं 4 साल से दुनिया भर की थेरेपी लेके ठीक नहीं हुआ, हाँ, न्यूरोथेरेपी, साले तुझसे ज्यादा तो मैं थेरेपी, साले कभी जिंदगी में आईबीएस में पढ़ा है बे? कभी आईबीएस में पढ़ के तो देख कैसे लगता है आईबीएस का। तुम लोग ये जो आईबीएस को मजाक बना करके जो पैसा लूटते हो ना बच्चों से, यार हम लोग यहाँ अवेयरनेस फैला रहे हैं, बच्चों को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को साले यहाँ बच्चों को, कई बच्चों को कॉम्बिनेशन ढंग का नहीं मिल रहा है, हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर 10 बच्चे 10 तरीके के मेडिसिन खा रहे हैं तो उनमें से किसका कॉम्बिनेशन किसको सूट कर रहा है किसको नहीं, साला वो हमें टेंशन है उस चीज़ की, और तुम चले सिर्फ अपनी झोलियाँ भरने के लिए, लूटने के लिए लोगों को यार 800 रुपया पर डे। साले हरामखोर, दूर रहो हमारे वीडियो से। और हमारे बच्चे अगर फ़ोन करते, अगर किसी ने भी ठगा ना साले मौर्य, दोबारा ना तेरे चैनल में इतनी गंदी गंदी बातें करूंगा ना नीचे में, तो तू जिंदगी भर यूट्यूब के चैनल में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। एक बात बता दे रहा हूँ तुझे ना, तू ये जो सोनू भाई को जो ट्रोल करके कर रहे हो ना चैनल पे, मुझे करके दिखा, फिर मैं बताता हूँ। मैं तुझे गाली नहीं दिया हूँ, तेरे मुंह से अगर एक गाली निकली ना तो साले उसके बाद मैं तुम्हें लंगा कर दूंगा यूट्यूब पे। इसलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। और सब मेरे भाई ऐसे फर्जी लोगों से दूर रहे। मैं बात किया हूँ मौर्य से, ठीक है, ये साला बस पैसा ठगने के लिए आगे रहता है। 800 रुपये पर डे के देने मत जा भाई। यहाँ पर साइकेट्रिस्ट को उससे अच्छा जाके पैसे दे दो, 500-1000 रुपये लगते हैं उनको, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है। आप अपने से चॉइस कर लो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना हम लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, विशाल भाई, सोनू जी, किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर को पैसे दो ना, ऐसे जालसाजों को पैसे क्यों देते हो यार? आईबीएस से परेशान हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि यार मैं भी पैसा दिया हूँ यार, लेकिन जब मैं निकल गया हूँ तभी ना आप लोगों को इतना समझा रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए भाई बस यही बोलने के लिए आप लोगों को मैं ये वीडियो बनाया। और कुछ भाई ने मुझे एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए मैं खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कि भाई उसने कहा कि एक बंदा है जो शायद उसने कुछ दिन पहले कमेंट भी किया था हमारे विशाल भाई के वीडियो पे, नीचे पे कमेंट किया था कि सर मैं 6 महीना तक मैं दवाई खा के ठीक हो गया था, फिर मैं वेट लिफ्टिंग उठाया या भारी सामान उठाया, उससे मेरी फिर से नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो पूछे कि क्या साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से ठीक होने के बाद वापस क्या ये सिम्टम्स वापस आ जाते हैं? तो मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है अब तक मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आई है, ठीक है। अब मेरी दवाई छोड़े हुए लगभग 3रा महीना होने जा रहा है, 2 महीना, फरवरी मार्च, हाँ 3रा महीना मैं घुस गया हूँ। मैं आप लोगों के साथ वीडियो में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं 2 महीने से भाई मैं भी काम करता हूँ, मैं भी भारी सामान उठाता हूँ, ऐसा नहीं है 20-20 किलो से ऊपर की सामानें उठाता हूँ, ठीक है। मैं भी जॉब करता हूँ भाई, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं भी बहुत सारी सामान उठाता हूँ, घर के गैस आपको पता है कि खाली सिलेंडर लेके जाता हूँ, प्लस भारी सिलेंडर मैं वापस अकेले लेके आता हूँ मेरी स्कूटी पे। तो इसलिए भाई अब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा मेडिसिन लेते वक्त अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भैया क्या वापस मेडिसिन छोड़ते वक्त ये प्रॉब्लम होगा, तो मैं बोलूँगा कि इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मेडिसिन को जो आप ले रहे हैं साइकेट्रिस्ट का, वो कम से कम 1 साल से नीचे ना छोड़े। मैं छोड़ा, ठीक है, मैं अपने रिस्क पे छोड़ा, मैं 1 साल नहीं खाया, मैं ये मानता हूँ, मैं मुश्किल से 6 महीने खाया हूँ, मैं 1 साल नहीं खाया, मैं ये मान लेता हूँ।
ठीक है, और मैंने छोड़ भी दिया, अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे देखते रहोगे, मेरी वेट को देखते रहोगे, कंटिन्यू यही रहेगी। मुझे प्रॉब्लम होगा ना, मैं सच बोल दूंगा आप लोगों को कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फॉलो करके रखो। मैं आप लोगों के साथ में ट्रीटमेंट ले रहा था, और मैं विशाल भाई ने तो मुझसे कम 1.5 साल मेडिसिन खाई, मैं तो 6 ही महीने खाया हूँ। मैं निकल गया, पूरा निकल गया। किसी को 6 महीने में निकल जाता है, किसी को। भाई ये IBS जो होता है ना, ये जटिल बीमारी, मतलब ना आप जितना इसको पालोगे ना उसको उतना टाइम लगेगा। मैं अगर इसको 4 साल पाल के रखा तो मुझे 6 महीने टाइम लगा। आप एक रिदम के बोलते हैं ना, एक कैलकुलेशन बैठाओ ना। विशाल भाई ने कम से कम 8 से 9 साल झेला, तो उनको 1 साल 3 या 4 महीने का, मतलब ठीक मेरे आधा, मेरे से 1 गुना ज़्यादा, यानी उनको, मुझे उनसे ठीक होने में आधा समय लगा। मैं 6 महीने में ठीक हुआ, पर मैं 4 साल से IBS से जूझा, लेकिन विशाल भाई 8 साल से जूझ रहे थे, इसलिए उनको 1 साल से ज़्यादा मेडिसिन। इसलिए भाई मैं बार बार कहता हूँ अपना एल्गोरिदम खुद बनाएं। आप खुद को जांचें कि आप ये जाने कि आप कब से मेडिसिन खा रहे हैं, सॉरी, आप कब से IBS में पड़े हैं और आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो कब तक आप सेवन करिएगा, ये आपको खुद डिसीजन करना है। डॉक्टर तो आपका एक तरीके से बता देगा कि आपको इतने दिन खाना है, डॉक्टर जितने दिन का बोलेगा उसको आपको डबल करना है। मुझे डॉक्टर ने 4 महीने कहा था, तो मैंने 6 महीने खाए। मुझे 8 महीने खाना चाहिए था, बट मैं 6 महीने खाया। उसके बाद मैं ना छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया, तो मुझे वापस कोई सिम्टम्स नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि सबको वो वापस सिम्टम्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी को आ जाए, इसलिए भाई टाइम लगेगा, लेकिन मेडिसिन आपको जल्दी नहीं छोड़ना है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मेडिसिन छोड़ के अब तक मैं ठीक हूँ, मैं सब चीज़ खा रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई रिटर्न नहीं आया, कोई बैक नहीं मारा मुझे मेरी IBS ने। मैं जैसा हूँ वैसे ही रह रहा हूँ, वैसे ही मेरी स्टूल आ रही है, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग और स्ट्रांग हो गया, मैं इतना पॉजिटिव हो गया हूँ, प्लस मैं आप लोगों को समझा समझा के एटलीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। इसलिए मुझे अब IBS होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे लगता है, ठीक है। इसलिए भाई मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोगों तक मैं अब खुद अपना बात पहुँचाऊँगा, ठीक है। और ये लोगों पे, फर्जी लोगों से यार दूर रहें, ठीक है। इधर उधर की, आप लोगों को बार बार बोला हूँ कि भाई वीडियोस इधर उधर के लोगों को पैसे मत दो, ठीक है। खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, मेडिसिन खाओ और ठीक हो, ठीक है। तो भाई इतना ही आज के लिए, हम इतना ही आपको बताना चाहते थे कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही आप ठीक होंगे। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाइए, और जिस तरह से मैं आपको बार बार समझाया हूं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो है आप खाओगे तो आपके दिमाग को शांत करेगी, आपके दिमाग को संतुलन करेगी, आपके दिमाग से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको संतुलन करेगी। भाई क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप जब मेडिसिन लेते हो साइकेट्रिस्ट की, मान लो आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट की है, ओके, तो आपके जो नस, जो हाइपर, दिमाग की नसें जो हाइपर होके बैठी हुई है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है, वो हाइपर होके बैठे हुए हैं, ठीक है। वो ना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ना उनको शांत कर देगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी, जिस कंडीशन में वो आपके पहले था उस कंडीशन में उसको लाने का वापस कोशिश करेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब वो अपने वापस कंडीशन में आने की कोशिश करे, तो हो सकता है ना कि वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाए, तो हो सकता है आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो। नॉर्मल जिनको शांत होगा, जिनको धीरे धीरे मेडिसिन वर्क करेगा, उसको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। किसी को अचानक से डाउन हो जाएगा, उनका हाइपर सिस्टम मतलब अचानक से लो हो जाएगा, तो वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा। किसी को बिल्कुल नहीं होगा तो नॉर्मल होगा। किसी किसी को क्या है कि लेट से वो मेडिसिन सूट करेगी, तो बॉडी टाइप के हिसाब से मेडिसिन सूट करती है, ठीक है। तो इतने में क्या होगा, जब आप मेडिसिन लोगे तो आपके वो आपको, आपके हाइपर सिस्टम को जो है वो अच्छे से वर्क करने के लिए उसको केपेबल बनाएगी, उसको आपके हाइपर सिस्टम को स्लो करने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अच्छे अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके, जो सेरोटोनिन, डोपामाइन है, ये सब रिलीज कर सके, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन हिस्सा है। अगर वो केमिकल्स अगर रिलीज ही नहीं होंगे तो आपके खाने डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा ना मेरे भाई, आप मान लीजिए 6 महीने खाएं टैबलेट्स, मेरी तरह मान लीजिए आप मेरी जगह में रहो, मैं आपके जगह में हूँ, मान लीजिए, ठीक है। मैं आप 6 महीने आपकी जगह में मैं खाया, 6 से 7 महीने मैं खाया। क्या हो रहा है कि जब मान लीजिए कि आप खुद ये गौर करने लगोगे 6 से 7 महीना, या मान लीजिए किसी को साल भर में जब लगेगा कि 80% 90% रिलीफ हो जा रहा है ना, तो एकदम ना छोड़िएगा मत। सबसे पहले उस समय ना एक नया डर बैठाइएगा अपने मन में कि कहीं मैं मेडिसिन छोड़ दूंगा तो वापस तो नहीं आएगा। आप इस डर से ना 3-4 महीने और खा लोगे, ठीक है। इससे यही होगा, क्योंकि मुझे ना 3 से 4 महीने में मैं रिलीफ हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे ना छोड़ने में डर लगती थी।
तो मैं साइकेट्रिस्ट की मदद ली। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि एक बैग नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके जो हाइपर सिस्टम अच्छे से एकदम अब अपने स्थान पे आ गए हैं, अच्छे से केमिकल्स रिलीज कर रहा है। अब अचानक से आप छोड़ दोगे ना तो वापस से उसको झटका लगेगा, क्योंकि बोलते हैं ना भाई, अगर आप ऊपर की ओर देख के थूकोगे ना, वो थूक आपके ऊपर गिरेगी। उसी तरह की चीज़ है भाई ये भी। अगर आप टैबलेट ले करके उसको अगर स्लो किए ना, आप टैबलेट छोड़ दोगे ना, वो वापस चल जाएगी अपने जगह में। इसलिए भाई टैबलेट को डायरेक्ट नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा थॉट है कि आप मेडिसिन स्टार्ट करिए, 6 से 7 महीना आप कंटिन्यू खाइए, ठीक है। 6-7 महीने आप कंटिन्यू खाइए। अगर 6 से 7 महीने में आपको रिलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा तो और कंटिन्यू थोड़ा रखिए। वेट करिए वो मैजिक पल का, जब वो आपको मैजिक देगा, अचानक से आपका सब चीज़ अच्छा कर देगा, आपको डाइजेस्ट अच्छा कर देगा, आपका भूख बढ़ा देगा, ठीक है, आपको नींद अच्छी आने लगेगी। तो आप क्या करना ना, तब आप ना एक चीज़ ना अपने मन में एक नया डर बैठा लेना। क्या डर बैठा लेना? अब हम तुम तो बोलते हैं कि आईबीएस वालों को डरना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बोलता हूँ एक नया डर बैठा लेना कि कहीं मैं मेडिसिन छोड़ दूँ तो क्या ये वापस तो नहीं आ जाएगी। तब आप क्या करना कि आप साइकेट्रिस्ट की मदद लेना, साइकेट्रिस्ट को फ़ोन करना, या जो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे और बोलिएगा कि सर मैं अब ना लगभग 80 से 90% मैं रिलीफ हूँ, अब मुझे ना मेडिसिन ना छोड़ने मन कर रहा है, लेकिन मैं ना छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ना डर लग रहा है। क्योंकि आप लोग 6 साल 7 साल 8 साल से ऐसे प्रेशर में जिए हो ना भाई, अपने पेट को लेकर के इस कंडीशन में जिए हो ना, जब आपको एक अच्छी नॉर्मल लाइफ मिल जाएगी ना, तो आप लोगों को ना एक तरीके से ना डाउट होने लगेगा कि यार इतना अच्छा मैं लाइफ टैबलेट खा के जी रहा हूँ, क्या है महीने का 1500 का टैबलेट ही ना लग रहा है, कम से कम इस तरह का लाइफ तो एंजॉय करूंगा, ठीक है। आपको खुद में लगेगा कि यार नहीं छोड़ूंगा यार, क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार कितना अच्छा, मैं 4 साल से इतना रो रहा था, अब जाके मैं मेडिसिन मिला है, मेडिसिन तो है, ये है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव यही हो जाएगा कि यार मुझे तो मेडिसिन मिल गई है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब मुझे मेडिसिन मिल गई है, मुझे वर्क कर गई है यार, अब तो मैं बिंदास खा रहा हूँ। अब मुझे जहाँ प्रॉब्लम होगा एक कोलास्पाइक ले लूंगा, जहाँ मुझे लगे कि हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो रहा है सुबह सर्टेलिन 50 mg ले लूंगा। इससे आपको क्या लगेगा ना, आपके दिमाग में एक ये बढ़ जाएगी कि मान लीजिए कि आप 7 महीने खा लिए, अचानक से 1-2 दिन आपका गैप हुआ, या कभी ऐसा लगे कि थोड़ा मोड़ा पेट में फिर से हलचल हो रहा था, आप क्या करोगे ना, आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि यार आईबीएस फिर से आ गया, ऐसा नहीं बैठेगा। आपको ये बैठेगा कि यार हम 2 दिन से हम सर्टेलिन ले लिए, हमको सर्टेलिन लेना होगा, तो आप जाके सर्टेलिन ले लोगे और कोलास्पाइक्स ले लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम वापस से चला जाएगा। ये होता है थिंकिंग आईबीएस वालों को फिर बाद में हो जाती है। तब क्या होता है ना कि आईबीएस वाले मेडिसिन छोड़ नहीं पाते हैं, डर से कि कहीं छोड़ दूंगा तो वापस तो नहीं आ जाएगी। तो आपको यही करना, उस वक्त आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। साइकेट्रिस्ट आपको समझाएगी कि बाबू आप एक काम करो, मेडिसिन अभी डायरेक्ट मत छोड़ो, एक काम करो थोड़ा सा ना गैप कर करके खाओ, एक कोशिश करो कि एक दिन मत खाओ, उसके अगले दिन खाओ। आप देखोगे कि अगर एक दिन नहीं खा रहे, उसके अगले दिन अगर आपको फिर भी आपका स्टूल वैसे ही आ रहा, आप एकदम नींद भी आपको अच्छी आ रही, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, कम से कम आधी खर्ची आपकी बच जाएगी। बोले तो जहाँ 1500 का मेडिसिन खाते थे वहाँ आपको 750 की मेडिसिन, क्योंकि आप जहाँ 30 दिन का मेडिसिन लेते थे अब आपको 15 दिन का लेना होगा, तो कॉमन सा बात है, उसका पैसा भी आधा हो जा रहा है, 750 रुपये का। अब क्या करना है, विशाल भाई का कॉन्सेप्ट ये है, हमारे इंडो आईबीएस चैनल के जो वो बताए हैं कि मेडिसिन को टुकड़ों में खाना है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं मेडिसिन को गैप कर करके खाता था। जब मैं पूरा ठीक हो गया तब की बात कर रहा हूँ, बिना ठीक होए की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मुझे लगा खुद में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब 99% ठीक हो गया हूँ, बस 1% ठीक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरा डर है। वो डर होता है 1% जो आपको ठीक नहीं होने देता है। तो आपको डर को रिलीव करने का एक ही ऑप्शन है कि भाई मेरे आप एक काम करना, कुछ नहीं करना, आपको बस मेडिसिन को ना गैप टू गैप खाना, एक दिन छोड़ के, ठीक है। मैं अपना एल्गोरिदम बता रहा हूँ, मैं जिस तरीके से ठीक हुआ वो बता रहा हूँ। आप एक दिन छोड़ के मेडिसिन खाओ, ठीक है। छोटी छोटी मेडिसिन होता है, आप उसको तोड़ नहीं पाते हो, इसलिए मैं उसको ना गैप कर करके खाता, क्योंकि भाई क्लोनाजिपाम इतनी छोटी सी मेडिसिन होती है, सर्टेलिन इतनी छोटी सी इतू सा मेडिसिन होता है मेरे भाई, उसको आप टुकड़ा कैसे करोगे। मैं नहीं कर पाता था, तो मैं सिंपल सा बात है, मैं नहीं कर पाता था, तो मैं उसे गैप करके खाने लगा। कभी सबसे पहले तो मैं 25 mg पे आ गया, 25 mg को भी मैं गैप कर करके खाने लगा। इसीलिए भाई उस तरीके से आपको मेडिसिन छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आईबीएस आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और ये जो बोल रहे ना भाई कि आईबीएस से ये प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी आपको आइए मैं आपको योगा करा के ठीक कर दूंगा, 800 रुपया पर डे दो, आपको डाइट बताऊंगा, हाँ आपको थेरेपी दूंगा, ये साले मौर्य लोगों से दूर रहिए, कोई काम के बंदे नहीं है, बस लूटने हैं आप लोगों के, बस पैसे, उनको बस आप लोगों का पैसा दिख रहा है, मनी, ठीक है भाई। आप लोगों को बार बार सतर्क करता हूँ मैं, मुझे किसी से खास दुश्मनी है नहीं, मैं किसी से दुश्मनी लेना भी नहीं चाहता, ठीक है भाई। मैं सिर्फ अपने बंदों को, मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई
साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन लें, साइकेट्रिस्ट से ही आप ठीक होंगे। कृपया करके आप इधर उधर ना जाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, हमारी तरह मेरी तरह ठीक हो जाओगे। मैं जो खा रहा हूँ आप सब खा सकोगे, मैंने सब स्टार्ट कर दिया है, मैंने मेडिसिन भी छोड़ दिया अब तक। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं वीडियो में रह के आपको बताऊं कि भाई आज मुझे प्रॉब्लम हुई है, 3 महीने बाद आज ये मुझे पहला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो मैं ना आप ही लोगों से ये सॉल्यूशन पूछूंगा, और हमारे सबसे प्यारे विशाल जी है जिनसे देख करके मैं प्रेरित होकर ये मेडिसिन खाया, ठीक हुआ, आज ये चैनल बनाया हो, चैनल पर आप लोगों को 10 लोगों को समझा रहा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि भाई वो भी मेरे गुरुजी हैं, वो ठीक हुए तो मुझे उनसे पूछना जायज़ है मेरा, ठीक है। इसलिए भाई मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक तरीके से आप मुझे पेशेंट ही समझो, क्योंकि भाई मैं ठीक होकर मात्र 3 महीना बैठा हूँ, उससे ज़्यादा मैं अब तक हूँ नहीं। विशाल भाई लगभग 1 साल हो गया शायद वो मेडिसिन छोड़ दिए हैं, तो भाई मैं अब तक 3 ही महीना हुआ मेरी मेडिसिन छोड़े हुए। आप लोगों के साथ कंटिन्यू पर डे एक वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मुझे दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, आप लोगों तक जरूर शेयर करूँगा। चलिए भाई, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।